हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंसेप्ट सीरीज। इस सीरीज के अंदर, इस लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी अपन ने इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेक्चर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आप उनको चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या होती है, यूनियन मिनिस्ट्री कैसे वो वर्क करती है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, इस पूरी डिटेल के बारे में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। आप इस चीज को पूरा, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज को आप सुनिए, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, क्या है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? क्या होती है यूनियन मिनिस्ट्री? कौन इसको हेडेड करता है, कौन इसको एडमिनिस्टर करता है, किसके द्वारा ये अपॉइंट होती है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं? तो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री सबसे पहले जनरली मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन बताऊं तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो मेन जो गोल होता है वो क्या होता है? हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट करना। ठीक है, जो भी जितने भी प्रकार की जो हेल्थ सर्विसेज हैं, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम्स हैं, इन सबको रेगुलेट करना, इंप्लीमेंट करना और इवालुएट करना रेगुलरली टाइम टू टाइम, वो मेन वर्क होता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। राइट, और ये जो मिनिस्ट्री होती है वो कहाँ पे होती है? वो होती है कंट्री लेवल पे। ठीक है, जो यूनियन मिनिस्ट्री होती है वो क्या है? यूनियन लेवल के ऊपर, कंट्री लेवल के ऊपर होती है। तीन प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो अपना हो गया नेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है, एक हो गया अपना स्टेट लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या होती है? ये एक नेशनल लेवल की क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नेशनल लेवल की एक मिनिस्ट्री है जो कि क्या करती है? हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन सबको ये डील करती है। राइट, अब अपना स्टार्ट करते हैं। अपना मेन जो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ठीक है, इसको हेड कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? तो जो अपनी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होती है उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? यूनियन मिनिस्टर। कौन होता है? यूनियन मिनिस्टर। जो यूनियन मिनिस्टर होता है वो क्या होता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का क्या होता है? हेड होता है, जो कि पूरी मिनिस्ट्री को क्या करता है? हैंडल करता है, पूरी मिनिस्ट्री को क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो यूनियन मिनिस्टर होता है इसको अपॉइंट कौन करता है? क्या ये वोटिंग के द्वारा अपॉइंट होता है ना? क्या ये इलेक्शन से होता है? क्या इसको डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है, या फिर क्या इसको एग्जाम के थ्रू एग्जाम कंडक्ट की जाती है, या फिर उससे होता है? तो बेसिकली जो यूनियन मिनिस्टर होता है वो क्या होता है? पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है। क्या होता है? पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है। और किसके द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है? पीएम। पीएम कौन? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है तो इसका सबसे पहले तो हेड कौन होता है? यूनियन मिनिस्टर होता है। राइट, यूनियन मिनिस्टर होता है, इसको कौन? ये एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का मतलब ये पॉलिटिकल, यानी जो भी अपना पीएम है, प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, ये उसके द्वारा अपॉइंट होता है। ना तो ये इलेक्शंस के द्वारा सिलेक्ट होता है, ना ये एग्जाम्स के थ्रू होता है। ये डायरेक्ट जो पीएम होता है वो अपनी किसी भी मिनिस्टर को क्या करता है? ये कमिटी है वो सौंप देता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्या होता है? पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, जो कि कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। राइट, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है, ठीक है, वो क्या होती है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड जो फैमिली वेलफेयर होता है वो क्या होती है? एपेक्स बॉडी होती है। एपेक्स बॉडी, एपेक्स का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट लेवल। एपेक्स का मतलब क्या होता है? जो टॉप पॉइंट होता है। राइट, तो एपेक्स बॉडी का मतलब जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होती है वो इस हेल्थ सिस्टम के अंदर क्या होती है? एपेक्स बॉडी होती है, सबसे हाईएस्ट लेवल की बॉडी होती है, जो कि इसके अंडर में आने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितनी भी क्या होती है अपनी जो भी कमिटीज होती हैं, राइट, उन सबको, पूरे हेल्थ को, सर्विसेज को, सब चीज को क्या करती है? हैंडल करती है। तो एक टॉप लेवल की क्या होती है? मिनिस्ट्री होती है, जो कि कंट्री के अंदर जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हैं, वेरियस टाइप्स की जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, इन सबको वो क्या करती है? हैंडल करती है, इंप्लीमेंट करती है, प्लानिंग करती है। राइट, सो ये इसका मेन होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज में कौन कौन सी अपने डिस्कस की? जो फर्स्ट होती है मेजर, तो वो क्या होती है? हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट करना। राइट, हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट करना। ठीक है, इम्यूनाइजेशन हो गया। राइट, जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उन सबको रेगुलेट करना, ये इसका मेन फंक्शंस होते हैं। राइट, इसके अलावा अपन बात करें कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं उन सबको ये क्या करती है? प्रिवेंट करने। मेन पर्पज एक ये हो गया। तो ये कई पर्पजेस होते हैं जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आते हैं। बाकी इसके फंक्शंस होते हैं वो अपन डिटेल में आगे देखते हैं। राइट, अब अपन बात करते हैं कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसके अंदर कितने डिपार्टमेंट आते हैं। यानी जैसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, इसके नाम में ही एक तो हेल्थ के बारे में, एक फैमिली वेलफेयर के बारे में, मतलब अकॉर्डिंग इसके क्या होते हैं? टोटल 5 क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स को पहले इसके अंदर इंक्लूड किया गया। कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? तो सबसे पहला क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ।
जो फर्स्ट डिपार्टमेंट था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर वो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। सेकंड जो था वो था डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये दो तो इसके नाम के अंदर ही क्या होते हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। थर्ड जो इसने डिपार्टमेंट जो इसके अंडर में आता है वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल, डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल। फोर्थ इसके अंदर आता है वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। ठीक है, और जो लास्ट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ, कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। ये मेनली 5 डिपार्टमेंट होते हैं जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आते हैं। इनको अपन कॉमनली में ओरली बता देता हूँ पूरा। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और लास्ट में, स्टार्टिंग में ये 5 डिपार्टमेंट्स थे, लेकिन लास्ट में क्या किया गया, इन सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व करते, एक दूसरे के अंदर मिला के ज्वाइन करके लास्ट में जो डिपार्टमेंट बचा था वो 2 डिपार्टमेंट बचे थे, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च 2। ठीक है, तो वो अपन आगे देखते हैं। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल के बारे में अपन बात करते हैं। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट का मेन रोल क्या था, ये अपन जनरली देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल है, यानी किसी ने एड्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो मेन इसका गोल ये था कि जो जितने भी एड्स के केसेस आते हैं, HIV इन्फेक्शन, एड्स के जो भी केसेस हैं, उनको रिड्यूस करना, उनको प्रिवेंट करना जितना हो सके, ये इसका मेन गोल था। ठीक है, एड्स कंट्रोल के अंदर जो सबसे पहला जो केस जो एड्स का इंडिया के अंदर मिला था वो हमें मिला था 1986 के अंदर। कब एड्स का फर्स्ट केस आया था, 1986 के अंदर। और जब पहला केस मिला था उसी टाइम पे सबसे पहले नेशनल एड्स, ठीक है, नेशनल एड्स कमेटी का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, नेशनल एड्स कमेटी। ठीक है, जब पहली बार जब एड्स का केस मिला था तो सबसे पहले नेशनल एड्स कमेटी है उसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, फिर जैसे जैसे इंडिया के अंदर एड्स के जो केसेस हैं वो बढ़ने लगे, धीरे धीरे एड्स का क्या हुआ, विस्तार होने लगा कंट्री के अंदर, तब क्या किया गया, उसके बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, वो लाया गया। सबसे पहले उस टाइम पे क्या लाया गया, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, राइट। कब लाया गया था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, 1992 के अंदर, 1992 के अंदर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। और उसी टाइम 1992 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या हुआ, गठन हुआ, जो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, नाको। नाको का मतलब क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसे बोलते हैं नाको। ये भी 1992 के अंदर फॉर्म किया गया। ठीक है, तो ये पूरा एड्स के बारे में था कि एड्स जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पहले डिपार्टमेंट था एड्स, ठीक है, उसके बाद में क्या किया गया, इस एड्स के जो डिपार्टमेंट था इसी को क्या इंक्लूड कर दिया गया था, नेशनल जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके अंदर इसको साथ में उसी के अंदर क्या कर दिया गया था, इसको इन्वॉल्व कर दिया गया था। ठीक है, इसको अलग से इसको डिपार्टमेंट ना बना के जो यूनियन जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर था उसी के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया गया था, जिसका मेन पर्पज क्या था, टू कंट्रोल द एड्स केसेस एंड प्रिवेंट द एड्स स्प्रेड। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष क्या होता है, ये क्या इंडिजिनियस मेथड है, राइट, इंडिजिनियस मेथड ऑफ हेल्थ, राइट। इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग इसमें जो ट्रीटमेंट है आयुष, अकॉर्डिंग टू आयुष क्या है, इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, उसको क्या बढ़ावा देने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है, ठीक है, इसका मेन गोल क्या था, प्रमोट आयुष सिस्टम। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर क्या होता है कि जो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ जो हेल्थ होता है उसका जो हेड होता है वो क्या होता है, हेल्थ सेक्रेटरी होता है। कौन होता है, हेल्थ सेक्रेटरी। और इसका मेन गोल क्या होता है, जो भी हेल्थ के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है, वेरियस प्रकार की जो भी हेल्थ सर्विसेज है उनको क्या करना, प्रमोट करना। फूड एडल्ट्रेशन है, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ है उनके अंदर जो मिलावट होती है उसको क्या करना, उसको रेगुलेट करना, उसको रिड्यूस करना, उसकी प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल होना, ये सारा इसका क्या था। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर यानी जितने भी फैमिली से रिलेटेड जो फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको रिड्यूस करना, जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको रिड्यूस करना, ठीक है, फैमिली को अबाउट फैमिली प्लानिंग के बारे में एजुकेट करना, ठीक है, मदर और जो चाइल्ड है उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना, केयर प्रोवाइड करना, ताकि जो मोर्टेलिटी एंड जो मोर्बिडिटी रेट है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, ये मेन गोल इसका था। नेक्स्ट ये पूरे अपने, और एक है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, यानी जो रिसर्च है वेरियस प्रकार की जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही है, नई नई जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनका कैसे अपन ट्रीट कर सकते हैं, कैसे अपन उस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, इस रिलेटेड जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स हैं उन सबको क्या करना, रेगुलेट करना, वो उसके अंदर कौन सा आता है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। ठीक है, तो ये मेनली जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसके अंदर ये प्रॉपर ये इतने प्रकार के डिपार्टमेंट आते हैं, और अकॉर्डिंग टू इसी के अकॉर्डिंग जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है यही फंक्शन है।
ठीक है, जिस आपने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वही इसके मेन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड जो फैमिली वेलफेयर है उसके मेन फंक्शंस क्या है। अपन प्रॉपर्ली उसको देखते हैं डिटेल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो इसके अंदर में आते हैं। अपन देखते हैं फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस के अंदर जो यूनियन मिनिस्ट्री सबसे मेन फंक्शंस तो क्या होता है इसका आपने जनरली देखा कि जितने भी हेल्थ सर्विसेज हैं उन सबको रेगुलेट करना। ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, ये पूरा काम किसका होता है, यूनियन मिनिस्ट्री का होता है। ठीक है, और ये क्या होता है जितने भी इंटरनेशनल जो रिलेशन है उनको ये क्या करता है, मेंटेन रहता है। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसका जो एक फंक्शन होता है वो क्या होता है, इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन। फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, इंटरनेशनल हेल्थ हेल्थ रिलेशन, यानी जो भी इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशंस हैं, यानी जो अदर कंट्रीज हैं इंडिया के अलावा, जैसे तो अदर जो कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या करना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट, जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं, जो भी ड्रग्स हैं। ठीक है, जो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो अपन को बाहर से है वो क्या करवानी पड़ती है, इंपोर्ट करवानी पड़ती है। तो अदर जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ में क्या करना है, प्रॉपर जो रिलेशन है वो मेंटेन करना। ठीक है, ये एक इसका फंक्शन होता है। एक फंक्शन क्या होता है कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसको क्या करती है, ये मेंटेन करती है, उस चीज को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, एडमिनिस्टर करती है। तो सेकंड इसका क्या होता है फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, किस चीज का एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी नेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे एम्स दिल्ली हो गया। ठीक है, ये जो जो की क्या आते हैं, सेंट्रल लेवल के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में आते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को क्या करती है, ये एडमिनिस्टर करती है। राइट, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है, प्रमोशन। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, प्रमोशन। किस चीज का प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ रिसर्च। ठीक है, अभी अपने बात की थी एक डिपार्टमेंट आया था, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। ठीक है, तो इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि ये क्या करते हैं, जो भी रिसर्च है हेल्थ से रिलेटेड, जो भी वेरियस प्रकार की रिसर्च प्रोवाइड की जाती है उन सबको क्या करना, प्रमोट करना। राइट, एक हेल्थ सर्विसेज है उनको, क्योंकि अपन क्या करेंगे, अपन हर चीज को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे तो जो हेल्थ है उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या आएगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि अपन को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड होगी तो हेल्थ भी क्या होगी, अपनी अच्छी होगी। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन आता है वो क्या आता है, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ सर्विसेज। ये नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, मतलब जितने भी प्रकार की जो हेल्थ सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज हैं, ठीक है, जो भी एजुकेशन अपना नर्सिंग जो एजुकेशन हैं इन सबको रेगुलेट करना, इनको मेंटेन करना पूरा, ये भी फंक्शन किसका होता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है वो आता है एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड। एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड, यानी जो भी ड्रग की क्वालिटी है, ठीक है, उसके अंदर कितनी क्वालिटी है, किस किस प्रकार के कंपोनेंट्स काम में लिए जाने, कैसे उसकी सप्लाई होती है, कहाँ कहाँ उसकी सप्लाई होती है, कितनी लिमिट के अंदर उसकी सप्लाई करनी है। ठीक है, ये पूरा जो इसका पूरा जो सिस्टम होता है उसको कौन मेंटेन करता है, कौन रेगुलेट करता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, अदर इसके फंक्शंस में क्या आता है, कलेक्शन ऑफ सेंसस। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या हो गया, सेंसस। सेंसस का मतलब क्या होता है, जो वेरियस प्रकार के जो भी डाटाज हैं, कितनी पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ है, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी बर्थ रेट है, कितनी डेथ रेट है, तो अलग अलग प्रकार के सॉरी, तो जितनी अलग अलग प्रकार के जो भी सेंसस हैं, जितने डाटाज होते हैं, ठीक है, इन सबको क्या करना, कलेक्ट करना, उनको इवालुएट करना। ठीक है, किस चीज में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या डिक्रीमेंट हो रहा है, ये पूरा क्या होता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। राइट, नेक्स्ट इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ लेबर इन। ठीक है, लेबर का मतलब जो भी मजदूर है, जो कि अलग अलग फैक्ट्रीज, अलग अलग माइंस, इन सब के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं, जो किसके अंदर आती है, सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो उन सबको मेंटेन करना, उनको कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड होनी चाहिए, इन सब के बारे में कौन बताता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये हो गया। अदर इसके यूनियन मिनिस्ट्री के और क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, तो अदर फंक्शंस की अपन बात करें। ठीक है, अदर फंक्शन इसका क्या हो सकता है, रेगुलेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन विद स्टेट। एक क्या हो सकता है, जो यूनियन मिनिस्ट्री होती है उसका एक फंक्शन क्या होता है कि जो भी अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के साथ में क्या करना, कोऑर्डिनेशन करना, उन सबके साथ में क्या करना, समझौता करना। ठीक है, मिलके किसी भी चीज को, किसी भी हेल्थ सर्विसेज को क्या करना है, अगर लोगों तक पहुंचाना है तो जो स्टेट्स हैं अलग अलग, उनके साथ में क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उन सबके साथ में मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या करती है, जो अलग अलग प्रकार के जो भी स्टेट्स हैं उन सबके साथ में कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, और किसी भी डिजीज है, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है, उसको क्या करती है, प्रिवेंट करने में उसको हेल्पफुल होती है। ठीक है, जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो जो भी फंड वगैरह प्रोवाइड करना है, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, हेल्प करती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं। और इसके अलावा क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जो फूड है उनके अंदर जो भी मिलावट होती है, उन सबको क्या करना, रेगुलेट करना, उस चीज को प्रिवेंट करना। ठीक है, ये हो सकता है। और इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज है उसको क्या करना, प्रिवेंट करना। ठीक है, वेरियस प्रकार की जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं
उन सबको क्या करना, प्रिवेंट करना, कैसे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं इस बारे में क्या करना, बातचीत करना, एक कमेटी बिठाना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो जो है वो अपने बात की थी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है। तो डिपार्ट मतलब इसका मेन फंक्शन और क्या हो सकता है, ये क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो भी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको कैसे अपन रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे फैमिली प्लानिंग है उसको लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, उसके बारे में एजुकेट किया जा सकता है। इस चीज को भी कौन हैंडल करता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये इसके मेन फंक्शंस होते हैं। तो ये अपनी यूनियन मिनिस्ट्री थी, अपने देखा कौन इसको हैंडल करता है, कैसे ये वर्क करती है, कौन इसको किस किस प्रकार के फंक्शंस हैं वो ये परफॉर्म करती है। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आते हैं। तो इस पूरे आपने देखा, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज को अपन को क्या है, रटना नहीं है, किसी भी चीज को अपन को रटना नहीं है, अपन को चीजों को समझना है, अपने माइंड के अंदर उस चीज को क्या करना है, इवाल्वेट करना है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है तो ये क्या करती है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स है इस चीज को अपन को क्या है, माइंडली अपन को इसको चीज को समझना है। ठीक है, और इस प्रकार से अपन को क्या करना, स्टडी करना। तो ये अपने आज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देखा, कैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।